हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। तो जैसा कि अपन लोगों ने इस सीरीज के लास्ट चैप्टर में देखा था, ब्लेड वाइन लेकर ब्लैकस्मिथ के हाउस के पास पहुंच जाता है और ब्लैकस्मिथ को आवाजें लगाने लग जाता है, लेकिन अंदर से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आने की वजह से ब्लेड दरवाजा खोलकर अंदर की ओर चला आता है और धीरे धीरे चलते हुए ब्लैकस्मिथ के रूम के पास पहुंच जाता है। लेकिन वो जैसे ही सामने की ओर देखता है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि ब्लैकस्मिथ अब मर चुका था। फिर ब्लेड उसके पास बैठकर अपने मन की उसके साथ कई सारी बातें शेयर करता है। अब आगे अगले दिन सुबह हमें कब्रिस्तान का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ब्लेड, जेमिना और हार्वेन इन तीनों ने मिलकर ब्लैकस्मिथ का अंतिम संस्कार कर दिया है। तभी हार्वेन उससे कहता है, ब्लेड तुम सचमुच काफी ज्यादा खास हो क्योंकि तुमने अपनी पहली तनख्वाह कब्र बनाने में खर्च कर दी और इतने एक्सपेंसिव जगह पर उसकी कब्र बना ली है। इस पर ब्लेड कहता है, मैं तो बस उसे उस गली से बाहर निकलने में मदद करना चाहता था, कम से कम एंड में तो। तभी हार्वेन कहता है, किसने कहा था कि वो सोरार का सबसे बेस्ट ब्लैकस्मिथ है। इस पर ब्लेड कहता है, हाँ वो वही था जिसने मेरी स्वॉर्ड बनाई थी और उसी स्वॉर्ड ने गोस्ट को काट डाला था और बड़े ड्रैगन को मार दिया था, लेकिन फिर भी उन्होंने दुनिया के लिए कोई भी नाम नहीं छोड़ा। फिर हार्वेन कहता है, मैंने भी कई जगह पर पूछा लेकिन किसी को भी इनका नाम नहीं पता था। इस पर ब्लेड कहता है, वैसे भी नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता, जब तक मुझे यह याद है यह काफी है। इसी के साथ फिर थोड़ी देर बाद वैसे भी लोग कब्रिस्तान से बाहर आ जाते हैं। तभी ब्लेड की नजर साइड में चली जाती है, वहां पर कुछ लड़के थे जो उन्हें ही देखे जा रहे थे। फिर ब्लेड उन लड़कों को देखकर कहता है, आखिर ये सभी बच्चे यहाँ पर क्या कर रहे हैं। इस पर हार्वेन कहता है, कौन। इसी के साथ उन बच्चों की तरफ देखकर कहता है, अच्छा तो ये लोग। फिर ब्लेड कहता है, हाँ वे बच्चे, मैं जब भी कहीं पर भी जाता हूँ वे बच्चे हमेशा मुझे झांकते रहते हैं। अगर वे बच्चे भीख मांगते हैं तो वे सीधा सीधा मेरे पास आकर मुझसे भीख ले जा सकते हैं। इस पर हार्वेन कहता है, क्या तुम्हें सचमुच नहीं पता कि वे बच्चे ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हैं। इस पर ब्लेड कहता है, नहीं पता। फिर हार्वेन कहता है, लगता है कि तुम भूल चुके हो, एक समय हमारी भी आंखें ऐसे ही हुआ करती थी। ये विंटर पिछले विंटर से काफी ज्यादा कोल्ड है। यह सुनकर ब्लेड कहता है, हाँ। फिर हार्वेन कहता है, हाँ, और इनमें से कई सारे बच्चे ठंडी से मर जाएंगे। फिर ब्लेड कहता है, तो फिर हमें उनके लिए एक तो ब्लैंकेट बनवाना होगा। यह सुनकर हार्वेन अजीब शक्ल बनाते हुए कहता है, ब्लेड तुम्हारे पास इस मंथ के सैलरी में से केवल एक ही गोल्ड कॉइन बचा है, तो फिर तुम इससे क्या क्या खरीदोगे। इस पर ब्लेड कहता है, वैसे भी मैं इस मंथ सेविंग करने के बारे में नहीं सोच रहा था, तो इस एक गोल्डन कॉइन से मैं इन सब बच्चों के लिए कम से कम एक एक ब्लैंकेट तो ला ही सकता हूँ। तो उन बच्चों को सिर्फ ये जाकर कहो कि जब हम उन्हें ब्लैंकेट दे तो वे ओल्ड मैन को प्रे करे, यानी कि ब्लैकस्मिथ को। फिर हार्वेन ब्लेड से गोल्ड कॉइन लेते हुए कहता है, एक ब्लैंकेट के बदले में एक प्रे, ये काफी ज्यादा अच्छा आइडिया है। तभी जेमिना अपने आंसू पोंछते हुए कहती है, मैं इस बारे में मैडम से भी बात करूंगी और इन सभी बच्चों को खाना दिलवाऊंगी। इस पर ब्लेड मुस्कुराते हुए अपने मन में कहता है, हाँ ये सही है, हम इसी तरह धीरे धीरे चीजें बदलेंगे। इसी के साथ कहानी सुनाने वाला हमसे कहता है, भले ही प्लेन्सवॉर्ड ओल्ड मैन ब्लैकस्मिथ के पास दफनाई गई हो, लेकिन उनका बनाया सितारा आज भी पिछली गलियों को रोशन करता है, भले ही उसका नाम और फॉर्म बदल गया हो। देन सीन कटकर हमें रात को ब्लेड, सर ग्रेगरी, बारबरियन लीडर एज और ऑर्टर और बाकी के सर ग्रेगरी के सभी सोल्जर्स को दिखाया जाता है। तभी सर ग्रेगरी सामने की ओर देखकर कहता है, ये तो उससे भी कई ज्यादा टेरिफाइंग है जितना मैंने सोचा था, और जब मौसम गर्म हो जाएगा तो ये डिजास्टर पूरी तरह से पिछली गली में फैल जाएगा। ब्लेड, मैं तो सिर्फ साइड को बंद करने की प्लानिंग बना रहा था, लेकिन अब हमें ये जगह पूरी तरह से बंद करनी होगी, चाहे कुछ भी हो जाए। इस पर ब्लेड कहता है, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। ब्लैक बियर हमें खुद ये जस्टिफिकेशन देगा इसकी हमें ये सब कुछ मिटा देने के लिए जरूरत है। यह सुनकर सर ग्रेगरी हैरान होते हुए कहता है, तो क्या तुम शुरू से ही। कभी ब्लेड सर ग्रेगरी की बात काटते हुए कहता है, हाँ, पिछली गली कभी भी ऐसी जगह नहीं है जहां आप आधे मन से काम ले सके। यह सुनकर सर ग्रेगरी मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ, मुझे तुम्हारी यही तो सीधी बात पसंद है। फिर ब्लेड कहता है, तो फिर ठीक है, चलो शुरू करते हैं। इस पर सर ग्रेगरी कहता है, हाँ। फिर ब्लेड एक लंबी सांस लेकर चिल्लाते हुए कहता है, मैं सोरार का ब्लेड हूँ, मैं यहाँ उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने आया हूँ जिसने हमारे सिटी के ऑर्डर्स को बिगाड़ा। ब्लैक बियर, इसी के साथ गिरफ्तारी पेपर निकाल
बोलते हुए कहता है मर्डर, फ्रॉड और किडनैपिंग इस जैसे और कई क्राइम तुम लोगों ने किए हैं और यहाँ तक तुम लोगों ने इस ग्रेट सिटी के नोबल्स को भी धोखा दिया है। तो ब्लैक बियर जल्दी से बाहर आ जाओ और इस जजमेंट को फेस करो। लेकिन हमें दिखाया जाता है अंदर से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता। फिर यह देखकर सर ग्रेगरी ब्लेड से कहता है ऐसा लगता है कि वे लोग फाइट करना चाहते हैं। ये तो बिल्कुल वैसा ही हो रहा है जैसा तुमने उम्मीद की थी। ब्लैक बियर हमें वो बहाना दे रहा है जिसकी हमें जरूरत थी। वो तो भारी हथियारों के साथ बिल्कुल तैयार है। वैसे भी वे लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि पकड़े जाने पर उन्हें फांसी दी जाएगी। इसी के साथ हमें ब्लैक बियर के हाउस के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग अपने अपने हथियार लेकर लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। तभी ब्लेड एज और ऑटर को आवाज लगाते हुए कहता है हम लोग लीड करेंगे। इस पर एज कहता है ठीक है मैं समझ गया। तो इस बार क्या होगा? क्या हम सिर्फ उन्हें यहाँ पर डराने के लिए आए हैं जैसा कि हमने उस सट्टे के अड्डे पर किया था या फिर कुछ और? इस पर ब्लेड कहता है तुम्हें क्या लगता है उन लोगों ने ये लोग वे गुंडे हैं जिन्होंने प्रेग्नेंट वुमन को और उसके इनबॉर्न बच्चे को ब्लैक मैजिक के मटेरियल्स के रूप में बेच दिया। यह सुनकर बारबरियन लीडर एज काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। इसी के साथ अपने वर्ल्ड को एक्टिव कर उस बड़े से दरवाजे के ऊपर एक जोरदार अटैक कर देता है जिस वजह से उस दरवाजे के पीछे खड़े ब्लैक बियर के लोग बहुत दूर जाकर गिर जाते हैं और बहुत ज्यादा जख्मी हो जाते हैं। इसी के साथ बारबरियन लीडर अपने स्वॉर्ड में ऑरा को इंजेक्ट करते हुए कहता है इन लोगों को तो मौत के घाट उतारना भी काफी नहीं होगा। फिर बारबरियन लीडर को सभी लोग देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और चिल्लाते हुए कहते हैं क्या बारबरियन आखिरकार ये सोरार में कैसे आया? इस पर बारबरियन लीडर उन सभी लोगों से कहता है मैं कोई ऑर्डिनरी बारबरियन नहीं हूँ। इसी के साथ उनके ऊपर अटैक करते हुए कहता है मैं बुद्ध ट्राइब से हूँ। इस पर ब्लैक बियर के सभी लोग बारबरियन लीडर के ऊपर अटैक करते हुए कहते हैं जल्दी से इसे रोको। तभी बारबरियन लीडर बड़ी तेजी से आगे बढ़कर एक ही स्लैश में 2 लोगों को जान से मार देता है। इसी के साथ और एक अटैक करते हुए और 2 लोगों को मार देता है और उन लोगों से कहता है आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वुमन्स को बेचने की? तभी पीछे से 2 लोग बारबरियन लीडर के ऊपर अटैक करते हुए कहते हैं तुम किन्होंने कही के? लेकिन तभी ऑटर अपने हाथ में 2 कुल्हाड़ी लेकर बड़ी तेजी से आगे बढ़ते हुए एक जोरदार जंप लगा देता है और उन 2 आदमी के पीठ के ऊपर कुल्हाड़ी मार देता है जिस वजह से वे दोनों वहीं पर ही निपट जाते हैं। फिर ऑटर अपनी कुल्हाड़ी निकालकर बारबरियन लीडर के साइड वाले आदमी के ऊपर मार देता है जिस वजह से वो आदमी भी निपट जाता है। फिर यह सब देखकर बारबरियन लीडर मुस्कुराते हुए कहता है बहुत अच्छा। तभी ब्लैक बियर का एक आदमी चिल्लाते हुए अपने सभी लोगों से कहता है आखिर तुम सभी लोग वहां पर खड़े होकर क्या देख रहे हो? वे तो बस 2 लोग हैं, उन्हें चारों तरफ से घेर लो और उन्हें आज यहीं पर ही जान से मार दो। तभी एक बहुत बड़ा स्लैश आकर उस आदमी के स्वॉर्ड को बीच से काट देता है और साथ ही उसके पीछे के पूरे हाउस को भी बीच में से काट देता है। फिर यह सब देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और घबराते हुए कहते हैं ये तो एक मॉन्स्टर है। इसी के साथ हमें उस अटैक करने वाले को दिखाया जाता है जो और कोई नहीं बल्कि ब्लेड होता है जो अपने ऑरा को अनलीश करते हुए उन सभी लोगों से कहता है अगर तुम लोगों को अपनी जान प्यारी है तो वही के वही रुक जाओ नहीं तो गाजर मूली की तरह काट दिए जाओगे।